बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है तमाम देखने वालों के? सब अपने घर में खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुम आमीन। आज हम कुन्ना गोश्त बना रहे हैं और इसको मटका गोश्त भी बोलते हैं और दोनों नाम से आप पुकार सकते हैं इसको। इसके दो नाम हैं, दो तीन और भी नाम होंगे, वो आप देख लीजिएगा कि किस नाम से बनता है, लेकिन उसमें थोड़ी बहुत तब्दीली ये लोग कर लेते हैं और उसका नाम थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, लेकिन ये कुन्ना और मटका एक ही है। अच्छा, जिसके लिए मैंने जो है वो 1 किलो मटन लिया है और ये मटन में बनता है। आप चाहे तो बीफ ले सकते हैं, लेकिन चिकन तो हरगिज नहीं, कुन्ने में तो चिकन तो बनती नहीं है। तो बोटी मेन चीज़ है, इसकी बोटी जो है वो बड़ी होती है। कुन्ना गोश्त जब भी बनाए आपने बोटी जो है वो बड़ी लेनी है। ये देखें, इतनी बड़ी बोटी आपने लेनी है। ये देखें, इस साइज की बोटियां आपने, तमाम ही बोटियां जो है वो बड़ी बड़ी हैं। तो 1 किलो जो है वो मैंने मटन लिया है। उसके अलावा मैंने 1 कप जो है वो घी लिया है, 2 खाने के चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है, 2 टेबलस्पून जो है हमने जो गेहूं का आटा होता है वो लेना है, लेकिन इसको भूनना नहीं है। निहारी में भुना हुआ आटा जाता है और इसमें बगैर भुना हुआ आटा जाता है। 2 अदद जो है वो मीडियम साइज के जो है वो प्याज हैं, इसको भी मैंने स्लाइसिस में काट लिया है। और मसालों की तरफ हम अगर आ जाएं तो मसाले इसमें ज़्यादा नहीं जाते। ये जो नमक है वो मैंने अपने टेस्ट के हिसाब से लिया है, ये 1.5 टीस्पून है। हल्दी जो है 1 टीस्पून है और 1 खाने का चम्मच मैंने लाल मिर्च का पाउडर लिया है पिसा हुआ, और ये 2 चाय के चम्मच जो है वो सूखा धनिया है और 1.5 खाने का चम्मच जो है वो काला जीरा है। और बस यही तमाम चीज़ें जाएंगी। और देखिए, फिर शुरू करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से। सबसे पहले घी शामिल होगा। और एक चीज़ बता दूं, ये मिट्टी की हांडी में ही बनता है और कोशिश कीजिएगा मिट्टी की हांडी में ही बनाएं, तो इसका टेस्ट जो है वो, क्योंकि इसमें काफ़ी देर ये पकता है गोश्त, गलने के बावजूद भी एक्स्ट्रा गला हुआ होता है, बहुत नरम गोश्त होता है। तो जब घी गर्म होता है तो फिर हम प्याज शामिल करेंगे। ये जो प्याज है हमने इसको ज़्यादा फ्राई नहीं करना। एक और चीज़ मैं बता दूं आपको कि जो गेहूं का आटा है और काला जीरा है वो इसमें अभी शामिल नहीं होगा, वो एंड में जाएगा। उसके अलावा तमाम चीज़ें जितनी भी मैंने बताई हैं वो शामिल होगी। और प्याज को हम फ्राई कर रहे हैं, लेकिन सफ़ेद सफ़ेद ही होगा, ज़्यादा फ्राई नहीं करना। तो मैं आपको बताती हूँ जितना फ्राई करना है। ये देखें, प्याज को हमने 2 से 3 मिनट फ्राई करना है और इसका कलर देखें बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ। इतना ही हमने करना है, इसको जो है ना फ्राई नहीं करना, ना पिंक करना है, बिल्कुल वाइट वाइट सही हो। और इस टाइम पर हमने ये लहसुन अदरक शामिल करके और इसी में हमने जो है गोश्त की बोटियाँ थोड़ा भूनना है इसको। ये देखें, 5 मिनट मैंने इसको भूना है, ज़्यादा नहीं भूनना, क्योंकि अब थोड़ी देर पर मसाले शामिल करके थोड़ा सा और भूनेंगे। इसमें नमक और ये तीनों चीज़। तो अब जो है हमने इसको और भूनना थोड़ा सा। ये देखिए, मैंने इसको भून लिया है, ज़्यादा नहीं भूनना। मैं बार बार आपको बोल दूँ, ये ज़्यादा नहीं भुनाई इसकी होती। और एक और चीज़ मैं बता दूं कि मिर्चें जो है वो मैंने घर की पिसी हुई ली हैं। तो आपको पता, मशीन में ज़्यादा चक्की की तरह तो बारीक पिसी नहीं जाती, आपको लगा होगा कि कुटी हुई ली है, तो मैंने बारीक पिसी हुई ली हैं और हमारे यहाँ यही पिसी हुई होती हैं। अगर आप बाज़ार की लेंगे तो उसमें देख लीजिएगा, अच्छी क्वालिटी की फिर लीजिएगा मिर्चें। अब जो है इस टाइम पर हमने पानी शामिल करना है और इसको छोड़ दें और सो जाएँ। बिल्कुल वाकई सही बात है। तकरीबन 1 जग मैंने पानी शामिल किया है और इसको मीडियम फ्लेम पर आपने, मीडियम भी कर लें, थोड़ी देर के बाद आके स्लो कर लें। देखें आप पानी जो है वो ड्राई ना हो जाए, और पानी की और ज़रूरत पड़ेगी तो पानी और शामिल कर लेंगे। तो आपने जो है ना इसको रख के ना सो जाए इसको। वाकई सही बात है, ये वो गोश्त है जिसको गलने में काफ़ी टाइम लगेगा। मिट्टी की हांडी है, फिर बोटी बड़ी है, तो ठीक है, अब भूल जाए इसको और फिर मैं मिलती हूँ गलने के बाद, ठीक है। ये देखिए, 2 घंटे से मैंने जो है गोश्त को गलने के लिए रखा हुआ था और मैं सोई नहीं थी, मैं जाग रही थी। आप अगर ये समझेंगे कि मैं शायद सो रही थी। तो बहुत प्यारा गला है माशाल्लाह से। लेकिन ये कि ये 2 घंटे से गल रहा है और आधा घंटा हमने अब पानी, वो जो आटे में पानी शामिल करके इसको घोल के, ये देखिए आटा मैंने लिया था ना, गंदम का आटा, तो आधा कप पानी लिया मैंने। इसको घोल लेते हैं। देखिए, अब ये जो आटा मैंने घोल लिया है पानी में, अब ये शामिल करके आधा घंटा पकाना है। ये 2 खाने के चम्मच जो है वो मैंने आटा लिया था, ठीक है। इसको मिक्स करते हैं और आधा घंटा इसको छोड़ देते हैं। इसको भी ढककर पकाना है, ठीक है।
आधे घंटे बाद मैं आकर मिलती हूँ। हाँ, फ्लेम की ना, फ्लेम मीडियम। देखिए आधा घंटा हो गया है और इसको अब हमने जो है ना काला ज़ीरा शामिल करना है, लेकिन काला ज़ीरा थोड़ा सा कूट के हम शामिल करेंगे। 1.5 खाने का चम्मच हमने काला ज़ीरा जो आपको शुरू में बताया था उसको हरा सा थोड़ा सा कूट लें। देखिए आटा शामिल करने के बाद जो है इसको आधा घंटा हो गया, पक रहा है। अभी मैंने ढक्कन उतारा है आपको बताने के लिए कि गोश्त कितना गला हुआ होना चाहिए। हम कोई भी एक बोटी उठाते हैं और आपको बताते हैं कि गोश्त जो है वो किस तरह का गला हुआ होना चाहिए। ये देखिए बोटी आई बिल्कुल, ये हाथ लगा ना, ये बिल्कुल चम्मच मैंने बिल्कुल हल्का सा खाइए, ये बोटी गली होनी चाहिए, इतनी गली हुई बोटी होनी चाहिए इसकी कुन्ना की। तो ये वापस इसमें शामिल कर रही हूँ। अब हम इसमें शामिल करते हैं वो जो काला ज़ीरा मैंने आपको बताया था ना, इसको शामिल करके हमने 5 मिनट का दम देना है। काला ज़ीरा लास्ट में शामिल किया करें इसमें ख़ास तौर पे कुन्ना में ना। 1 मिनट इसको सेटिंग कर लूँ। अब ये देखिए काला ज़ीरा, अब हम इसको 5 मिनट का दम देंगे, फिर मैं मिलती हूँ। अब हम इसको जो है वो हंडिया को उतार लेते हैं चूल्हे से। अब जो है हम छोटी जो मिट्टी की हांडी है उसमें हम इसमें पेश करेंगे। ये देखिए कुन्ना तैयार हो गया है और कुछ लोग इसके साथ हरी मिर्चें, धनिया और अदरक वगैरह काट के खाते हैं, या इसके ऊपर जो है वो दम लगाने से पहले हरी मिर्चें और धनिया वगैरह डालते हैं। तो उसमें ये चीज़ें तमाम चीज़ें नहीं शामिल होती क्योंकि हमने निहारी नहीं बनाई। तो निहारी का फिर टेस्ट आएगा क्योंकि दोनों मिलते जुलते टेस्ट है, लेकिन इसका कुन्ने का एक टेस्ट है जो वो इसी तरह होता है कि इसको इसी तरह खाया जाता है तंदूर की रोटी के साथ। तो अगर आप शामिल करना चाहें, मैं ये नहीं कह रही कि आप ना शामिल करें, अगर आप शामिल करना चाहते हैं तो साइड पे आपने एक बर्तन में अदरक और हरी मिर्चें और जो भी आपने धनिया वगैरह रखना है वो कर सकते हैं इस्तेमाल, और गरम मसाला भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जो एक रेसिपी मुझे काफ़ी साल पहले, अभी मैंने कल ही जो है ना अपने पुराना रजिस्टर खोला है तो 98 की रेसिपी मेरे पास पड़ी हुई थी, तो जो कि जिस टीचर से मैंने सीखा था फर्स्ट टाइम, मैं घर से जब निकली थी स्कूल की छुट्टियों के बाद तो मैंने फर्स्ट जो क्लासेस अटेंड की थी तो यही मेरे पास रेसिपी देखी, तो मैंने कहा ये आपके साथ आप शेयर कर लूँ। तो फिर अब ये बहुत पुरानी मेरे पास रेसिपी पड़ी हुई थी, मैंने कहा आपको बता दूँ, इसमें कुछ भी नहीं शामिल किया हुआ था। तो ओरिजिनल रेसिपी है, आपने ज़रूर ट्राई करना है। मुझे बताइएगा आपको कैसी लगी। हूँ मैं पंजाबी दसदा। अच्छा पंजाबी विच की दसा कि मैं ना 1 किलो बकरे का गोश्त लिया सी ते लेना ही बकरे का वे। मैं शुरू क्या सी बीफ ले सकते हो, इसलिए क्या सी क्योंकि बहुत से लोग बकरे के गोश्त में पसंद नहीं करते, लेकिन कोशिश है करना कि कुन्ना जड़ा वे ना जिन्हों मटका गोश्त कहते हैं वो बनता ही बकरे का। तो वड्डी वड्डी बोटी करवा लेना, तो उस तो बाद ना उन्होंने बस पकन च थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा। मसाले मसूले इन्ने ज़्यादा नहीं पैंदे। घ्यो दे विच तुसीं पकाना है। 1 कप घ्यो दे विच मैं प्याज नूं बिल्कुल जिन्हों कहते हैं कि बस पा के समझ लो उन्होंने मिक्स किया, लाल नहीं किया, चिट्टा चिट्टा ही रहने दिता। लहसुन अदरक पाया, गोश्त पाया, सारिया चीज़ा पा के ते वो थोड़ा सारा मिक्स किया, मसाले पा के पानी पा के मैं गलना धरता है। 2 घंटे तक तुसीं जड़ा ना बाजारों होके आ जाओ ते या कोई अपने गपशप लगाओ अपनी फ्रेंड्स के नाल फोन देते, फिर उस तो बाद आके चेक करो तो गोश्त गलिया होगा। सब तो आसान रेसिपी है पकानी, इसलिए कि ये कोई झंझट नहीं है कि प्याज फ्राई कर रहे हैं भुन रहे हैं गोश्त, नहीं। पको के अपना साइड ते तुसी 2 घंटे के बाद तुसी आओ तो गोश्त बिल्कुल रूह की तरह नरम होना चाहिए। आधा घंटा तुसी उन्होंने गंदम का जो आटा है वो मिक्स करके तो उन्होंने आधा घंटा उन्होंने पकाना है। 5-6 मिनट का तुसी काले जीरे का दम दे देना। तो बस यह रेसिपी सिंपल जी रेसिपी है, जिन्हों बड़े लोगों ने एक जड़ा ना उन्होंने बनाया था, मुश्किल बनाया था। मुश्किल रेसिपी नहीं है, बहुत आसान है। उन बहुत से लोग मैंने कमेंट करने लग जाएंगे इस तरह नहीं बनती, इस तरह नहीं बनती, तो मैं कहनी है कि इस तरह ही बनती है। उन जाओ जो होंगे जो कर लो तो बनाओ, ट्राई करो। तो मैंने अपनी जरूर याद रखना कि अल्लाह हाफिज़।